मैं हूँ वाजिद नवाज ढोल और आप देख रहे हैं सांवल नेटवर्क। आज हमारे साथ अवामी खिदमत महाज बखर सिटी के अहम रहनुमा और साबिक़ काउंसलर मोहम्मद नदीम मुगल साहब मौजूद हैं। मोहम्मद नदीम मुगल साहब, आपको सांवल नेटवर्क पे खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप अवामी खिदमत महाज बखर सिटी की जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, आप उसका हिस्सा हैं। बखर सिटी की क्या सूरत हाल है? शुक्रिया वाजिद भाई, मैं आपकी टीम को और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सांवल नेटवर्क का, या आपने मुझ जैसे कि नाचीज़ बंदे को दावत दी। तो बखर सिटी की जो पोजीशन है इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह पॉपुलर होगी इस दफ़ा। जो लोगों का जोश और जज्बा और डॉक्टर साहब के जो प्यार मोहब्बत, उसका जवाब उन्होंने उससे ज़्यादा देना है सिटी वालों ने। अच्छा, जो उसको मिल रहा है इंशाल्लाह। आप देख रहे होंगे शहर में जितने भी जलसे कॉर्नर मीटिंग है, उनका लोगों का जोश वलवला, ये डॉक्टर साहब की मोहब्बत का नतीजा है कि डॉक्टर साहब जो लोगों से प्यार करते हैं, उन्होंने उससे डबल उनको प्यार इंशाल्लाह आगे भी दिया और अब भी देंगे। अच्छा नदीम मुगल साहब, नवानी ग्रुप की तरफ से ये बात बार बार सामने आ रही है। उम्मीदवार उनके जो NA-92 पे हैं रशीद अकबर खान कह रहे हैं कि नवानी ग्रुप का आज तक जो है, यानी जब से इलेक्शन मुहिम शुरू हुई है, कोई बंदा नहीं तोड़ा गया, बल्कि वही अपने जो पुराने उनके साथी हैं उन्हीं को मना रहे हैं, कोई नया बंदा उनके साथ शामिल ही नहीं हुआ। इस इल्ज़ाम में किस हद तक सदाकत है? देखो जी, उसका तो जवाब उनके पास खुद है कि उनका एक मीडिया एडवाइज़र पहले होता था खान मोहम्मद अफजल खान आरती साहब। हाँ जी, बिल्कुल बड़ा बिग नाम है वो। ठीक है ना। अब वो कहाँ हैं? उसके बाद साजिद अब्बासी साहब, ठीक है ना, वो पहले उनके साथ थे, स्टेज पे हर उस पे थे। अब कहाँ हैं वो? शेख हसनैन काउंसलर है साहब का, अच्छा, वो भी देख लें आप कहाँ हैं। ठीक है ना। उसके अलावा मलक ज़हीर साहब, इतनी अहम शख्सियत, वो आप खुद देख लें कि उनके रिज़ल्ट देख लें कि अब वो कहाँ खड़े हैं। ये तो खैर वो बस एक रूटीन के जलसों में ये बात कह रहे हैं कि सब झूठ है। बहुत सारे हैं जो मेरे इस वक्त जहन में नहीं है। अक्सर जो लोग, ये तो अब यानी सिर्फ बखर सिटी के जो लोग जी बड़े फिगर हैं वो बता रहे हैं कि ये जो बड़े फिगर हैं वो शामिल हुए हैं। मैं खुद उनका खुद कारकुन था नवानी होगा। अच्छा जी, मैं यानी कि उनका काउंसलर रहा हूँ मैं उनका, ठीक है ना। लेकिन इनका रवैया उनके उससे जो है ना, मैं हट गया उनसे पीछे। अच्छा नदीम मुगल साहब, इल्ज़ाम लगता है कि ये जो गैस के मीटर लगे हैं, ये आप लोगों ने मखसूस लोगों को दिए हैं। जो गलियां सोलिंग बने हैं तो मखसूस लोगों को दिए हैं। अगर दो घर बीच में गली में नवानियों के हैं, यानी जो नवानियों के वोटर्स हैं, तो ना तो उनके मीटर लगे हैं और ना ही उनकी गली बनी है। इधर से भी गली बन गई है, उधर से भी गली बन गई है, बीच में वो छोड़ दिया गया है। उधर भी मीटर लग गया है, गली के एंड पे भी मीटर लग गया है, तो वो बीच वाले 2-3 जो घर हैं वो छोड़ दिए गए हैं। क्या इस बात में हकीकत है? सर सब झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि डॉक्टर अफजल खान जैसी शख्सियत, एक प्यार मोहब्बत वाली शख्सियत, ये बन के जब मैंने बना तो यकीन करो हमने गैस का मुंह देखा है। हमने गैस देखी है एक मोहल्लों में जो दी है। और डॉक्टर अफजल ने यह कहा था कि बिला तफरीक, चाहे वो वोटर सपोर्टर मेरा हो या मुखालफा को, आपने इनकार नहीं करना। और गली में जो जब गैस के कनेक्शन लग रहे हैं, हमने तो खुद, ये आपका इस टाइम इनका जो मीडिया एडवाइज़र असगर बलोच साहब, ये गवाह है कि मैं मीडिया के सामने बात कह रहा हूँ कि 10 मीटर इसने मुझे जिम्मे लगाए हैं कि यार ये मेरे लगवा दो, ये हमारे ग्रुप के हैं। तो मैंने डॉक्टर अफजल साहब से पूछा तो उसने कहा यार सबसे पहले इनके लगवाओ। उन्होंने तो ज़ाती ताल्लुक पे लगवाए होंगे ना जी, मकसद है भाई ग्रुप तो उन्हीं का था ना जी। तो लेकिन डॉक्टर अफजल साहब ने कहा कि पहले इनके लगवाओ। अच्छा, तो वरना इन्होंने तो छोड़ दी थी अपना मोहल्ला सदात में आके, उन्होंने ब्रेक लगा दी थी। राना आफ्ताब का जो जामिया रशीदे का तवाफ़ था वो करा के इन्होंने छोड़ दिया था। मैंने राना आफ्ताब को बारहा कहा, रशीद अकबर खान साहब के बारहा कहा, मैं कहा सर हमारे भी मोहल्ले हैं, इनको गैस चाहिए। तो ये जी बस करा रहे हैं, सर्वे हो रहा है, करा रहे हैं, हो रहा है, क्योंकि इनके खुद अल्फाज थे कि मैंने 10 साल इस गैस पे सियासत करनी है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है कि डॉक्टर अफजल जैसी शख्सियत जो है ना वो MNA बन गई, तो इंशाअल्लाह बन गया वो, तो हमारी गैस हो गए। और बिला तफरीक ये सब झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। कोई एक साबित कर दें, जो जुर्माना होगा हम देंगे उनको। अभी जो गैस के हवाले से जो शिकायत हैं सार्फिन की, यानी प्रेशर नहीं है, कहीं के कनेक्शन नहीं लगे, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन के फौरी बाद ये मसाइल हल होने वाले हैं? जी बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, गैस नहीं थी उन्होंने पाबंदी लगा दी है, वरना ये मुकम्मल जो है ना सर्वे हुए हैं। इंशाल्लाह जैसी ख़त्म होती है ये गैस का प्रेशर भी, क्योंकि एक दो DP नहीं लगनी है, सरदार बख्श रोड पे लगनी है, ये डॉक्टर साहब ने लिख के दिया हुआ है, प्रपोजलें गई हुई हैं इनकी। अच्छा हाँ, इंशाल्लाह ये जिनके गैस कनेक्शन नहीं लगे हैं ये भी इंशाल्लाह लगवाएंगे पहले फुर्सत में।
और गैस का जो फुकदान है इंशाल्लाह जो कम प्रेशर वाला, ये भी पहले फुर्सत में करेंगे। अच्छा नदीम मुगल साहब, आपको मैंने कई बार देखा है, सोशल मीडिया पे भी आपकी तस्वीरें वायरल होती हैं कि आप डॉक्टर साहब के साथ कई बार होम स्वीट जो बना है वहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों एक जलसे में डॉक्टर साहब के जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यानी क्रिटिसाइज़ किया उस प्रोजेक्ट को कि उसकी जगह कोई ग्राउंड होता तो कम से कम हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बेराह रवी की तरफ शिकार ना होती। तो ग्राउंड की वजह से जो है ना ये जो जराइम की शरह बढ़ रही, ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम की, तो ये कम होती तो लोग स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाते, ग्राउंड्स में आबाद होते। तो होम स्वीट होम पे उन्होंने तनकीद की है। आप किस नज़र से देखते हैं होम स्वीट होम को? वाजिद भाई, कितने पार्क बखर में बड़े हैं, ठीक है ना, तो उनकी क्या पोजीशन है? होम स्वीट होम एक ऐसा इदारा है डॉक्टर अफजल साहब की कोशिशों से कि उसमें 150 से ज़्यादा बच्चे, यतीम बच्चे पल रहे हैं, जिससे वो 75% अखराजात वो अपने जेब से भर रहे हैं। तो क्या वो ज़रूरी है जो इससे पढ़ के कि वो पढ़ के वहाँ से तो वो खेलेंगे? तो जो आगे पार्क्स बने हुए हैं वो कितने आबाद है आपके सामने हैं, सब वीरान पड़े हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये गलत है उनका कि ये एक अगर पार्कों से ज़्यादा यानी कि वो उससे अहम है पार्क, तो मैं तो कहूँगा ये नहीं होना चाहिए, गलत उसका बयान है। क्योंकि इसमें तो एक देखो जी, गरीब बच्चे जिसका ना कोई माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, उसका कोई वारिस नहीं है, उसका सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद अफजल वारिस है। तो उसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमने सब लोगों को भी। वो तो गलत उसने बयान दिए, हम तो उसकी तरदीद करते हैं। अच्छा, कुछ जो शहर के अवामी खिदमत महाज के वर्कर्स हैं उन पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने आमिर अनायत खान शानी साहब से काफ़ी प्रोजेक्ट मुकम्मल करवाए, तरक्याती काम करवाए, मफादात उठाए, तो अब जो है वो कैसे उनकी मुखालफत कर रहे हैं? तो आप भी कहीं उनमें शामिल तो नहीं? देखें जी, बात यह है, वो आमिर शानी हमारा बड़े भाई हैं, ठीक है ना, उससे काम भी हमने लिए हैं, उसके ग्रुप में थे, कोई शक नहीं है। उसमें सिर्फ एक नुक्स है, उसका जो पता नहीं है, उसका जो सलाहिया कहता हूँ या उसका सेक्रेटरी कौन है, उनके जहन में एक बात डाली हुई है कि शहर वालों ने उसको वोट ही नहीं दिया, वो फ़ोन ही नहीं सुनता था। हमारी उसकी कोई ज़ाती वो नहीं है, हमारी सिर्फ उसकी नाराज़गी इतनी है कि वो हमारा फ़ोन ही नहीं सुनता। 20 दफ़ा कॉलें करेंगे, 20 दिनों बाद वो फ़ोन सुनेगा, या फिर उसकी हम शक्ल देखेंगे, किसी को अल्लाह ना करे को फौतगी हो जाए, वो आएगा हाथ उठा के 2 मिनट के लिए, पता नहीं फायदे भी आती है उसकी नहीं आती, बस वो 2 मिनट के लिए आएगा और ऐसे चला जाएगा जैसे उसके पीछे से किसी ने पकड़ लेना है। तो भाई तू आया है, उनसे पूछ, उनसे बैठ, उनका मसला मसाइल पूछ। तो व्हाट्सएप शाम 6 बजे के बाद उसके फ़ोन बंद हो जाते हैं। और अब भी मैं 12 मीटिंग में मीडिया पे ये बात कर रहा हूँ कि अव्वल में तो इंशाल्लाह वो बनेगा नहीं, अगर बन भी गया ना तो 9 फरवरी को उसका फ़ोन बंद हो जाएगा। अच्छा, ये आप चैलेंज कर रहे हैं जी। दूसरी बात है तरक्याती कामों की, डॉक्टर अफजल साहब और ये इकट्ठे थे, तो ये नहीं बात गलत है कि वो उसने काम कराए, डॉक्टर अफजल साहब के ऊपर सपोर्ट होती थी, इकट्ठे बलगत छीना। वो तो कहते कोई नोटिफिकेशन ले आओ, कोई कागज का टुकड़ा ले आओ, कोई चीज़ तो ले आओ, कोई साबित तो करो कि वो डॉक्टर साहब ने काम करवाए हैं। जी, वो क्योंकि सूबाई महकमा था, सूबाई इसके अंडर आता था, ऊपर से जो इनके काम थे वो डॉक्टर अफजल साहब खुद फ़ोन करता था, इनके साथ महकमे में जाता था, इनकी सपोर्ट करते थे क्योंकि मुश्तरका काम था। तो सैन तो वो तो सब इसी के उसमें आने थे सूबाई में। अब वफाक में ये दिखा दे मुझे भी, हाँ वफाक में आमिर शानी का कोई दिखा दे, अगर डॉक्टर अफजल साहब कहे, वो हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, ये तो है। तो ये तो बात बस वैसे उसके कहने की है जी, वो दिखा दें। ये सब मरहूने मिन्नत जितने भी काम हुए हैं अस्पतालों के या और जो भी प्रोजेक्ट वो बात कर रहा है, इसमें डॉक्टर अफजल साहब के 75% सपोर्ट है, क्योंकि ऊपर से फ़ोन वही कराता था, वही जाता था इसके साथ लाहौर में, दफ्तरों में, हर चीज़ में, वज़ीर आला से कहना, सेक्रेटरियों से कहना। ये बस अब यानी उसके साथ मिल के इसको तो शर्म आनी चाहिए इस बात को कि कल इसके साथ क्या वो बयानात दे रहे थे यार, आज ये उसके जाके गोद में बैठ गए हैं। बस मैं तो ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, मीडिया वालों को पता है। नहीं, बेहतर यही है। नदीम मुगल साहब, ये बताएं कि इलेक्शन कैंपेन में आप निकल रहे हैं तो एक तरफ महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है और शहर के हालात का भी आपको पता है, तो आवाम का क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? कोई लोग स्ट्राइक करते हैं, वेलकम करते हैं, क्या आप साथ होते हैं? ज़रा ये भी हमें बताएं। सर, बात यह है कि पहली बात है कि बखर वालों की खुश नसीबी है कि बखर को एक ऐसा लीडर मिली है जो ईवान में बैठ के, असम्बली के हाउस ऑफ उसमें बैठ के बखर ज़िले की वो नुमाइंदगी कर रहा है। आज तक दूसरे भी नुमाइंदे वहाँ गए हैं, ये जो हमारा मुखालिफ है, जो डॉक्टर साहब लोग मुखालिफ, आज तक कोई तकरीर दिखा दें, मैं उसको माफ़ी भी मांगता हूँ सबसे, और मैं उसके ग्रुप में चला जाता हूँ। किस चीज़ की नुमाइंदगी की इन्होंने? सिर्फ धौंस, धांधली, गुस्सा, तड़ी दिखाना। वो अब दौर गुजर चुका है वाजिद भाई, अब प्यार मोहब्बत का है।
डॉक्टर साहब अफजल साहब की प्यार मोहब्बत जो खलूस है, वो इतना प्यारा लीडर है, यकीन करो अवाम का, कि अवाम तो कहती है कि हम खुश नसीब भी है हमारी कि ऐसा लीडर हमें मिल गया। सही। अब मोल साहब ये बताएं कि शहर में छुरा घूम तो नहीं चल रहा, ऊपर नीचे वोट बराबर जा रहा है या इधर उधर हो जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है। आप काउंसलर रहे हैं तो आपको वोटर की नफ्सियात का पता है जी। थोड़ा सा हमारा जो MPA है, ज़ाहिर है वो शुरू से अब 0 से शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह उसको ग्रुप का वोट मिलेगा, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह जो पोजीशनें और भी हैं तो मेरे हिसाब में तो ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह हम वोट देंगे और दे भी रहे हैं, पूरा ग्रुप का देना भी चाहिए। और आप बतौर काउंसलर अवामी खिदमत महाज के सिटी के रहनुमा की हैसियत से इलेक्शन डे के हवाले से क्या पैगाम देंगे? लोगों को बाहर निकलें, वोट कास्ट करें। जी, मेरा लोगों से यही है पुरजोर एक मुतालबा, एक अपील है कि आप खुद घरों से निकलें, अपने घर वालों से भी सबसे पहले वोट कास्ट कराएं, ठीक है ना। और मोर पे मोहर लगानी है इस बखर के ज़िले की तरक्की के लिए, अमन के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ठीक है ना। वो मोर पे मोहर लगाएं, इंशाल्लाह आपका ज़िला पहले से ज़्यादा तरक्की करेगा। जो डॉक्टर साहब ने मंशूर दिया है, मंशूर के मुताबिक डॉक्टर साहब आ रहा है, उनका कोई मंशूर नहीं है मुखालफों का, सिवाय 2 धांधली और उसके अलावा कुछ नहीं है, गुंडागर्दी के अलावा। जी नाज़रीन, ये थे साबिक काउंसलर और अवामी खिदमत महाज बक्कर सिटी के रहनुमा मोहम्मद नदीम मुग़ल, जिस बात की वजाहत पेश कर रहे थे कि रशीद उगर ख़ान नवानी की तरफ से जलसों में जो कहा जाता है कि उन्होंने कोई ऐसा जो है बंदा अवामी खिदमत महाज ने कोई बड़ा धड़ा नहीं तोड़ा, कोई तोड़ा है तो नाम बताएं, तो उन्होंने आज नाम भी बता दिए हैं कि खान मोहम्मद अफजल खान साहब जो कि नवानी ग्रुप के एक्स मीडिया एडवाइज़र थे, साजिद अब्बासी साहब, शेख हसनैन साहब, मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा जैसे बड़े नाम जो है उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।